हाय, मैं रवि की भसड़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे देश में कुछ दिनों से सोशल मीडिया में बहुत बड़ी बहस चल रही है कि केन्या ने हमें 12 टन अनाज दान दिया है भारत देश को, और इस बारे में बड़े ही वंचित तरीके से, बड़े ही क्षुद्र तरीके से, बड़े ही नीचपन से जितने भी मोदी अंधविरोधी बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, नेतागण हैं, वो इस बात का अपमान कर रहे हैं कि केन्या जैसे गरीब, निर्लज, वंचित, दलित टाइप के देश ने हमारे महान देश को यह अनाज दिया है। और इसके पीछे वो क्या कह रहे हैं कि मोदी सरकार के देश को, भाजपा के देश को, संघ के देश को, हिंदुओं के देश को एक क्षुद्र, एक दलित टाइप देश ने अनाज दिया है भारत में। तो ये मोदी सरकार देश को लेकर आई। इस बारे में आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली ये कि केन्या भले ही बहुत गरीब देश है और हम उसके तुलना में बहुत अमीर देश है, बावजूद उसकी मदद को हमें सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। वो इसीलिए हमारे सामने दो उदाहरण हैं। पहला ये गरीब ब्राह्मण सुदामा से राजकुमार अमीर कृष्ण ने चावल लिए थे, कभी अपमान नहीं किया, सम्मान के साथ लिया। दूसरा, जब राम सेतु बन रहा था कन्याकुमारी से लंका की तरफ चढ़ते हुए रामायण काल में, तो गिलहरी नल नील के पास आई, उसने बोला मैं भी दान करना चाहती। तो वो बनते हुए पुल में अपने बदन से रेत लाके झलकती थी। तो राम गिलहरी के इस दया भाव से इतने प्रेरित हुए, उसने कहा अगर आप मेरी मदद कर रही हैं तो मेरे इस पुल को बनने से कोई रोक नहीं सकता। सम्मान उन्होंने उस गिलहरी के उस छोटे से, आप जानते हैं उस बड़े पुल में गिलहरी के रेत से कितना बड़ा काम हुआ होगा, लेकिन भगवान प्रभु श्री राम ने उसे स्वीकार किया। तो केन्या जैसे देश ने अगर हमारे देश को दान दिया है तो आपको आपत्ति क्या है? क्यों आप उस देश का अपमान कर रहे हैं? क्यों उसे आप दलित देश समझने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो दलित और वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं। आज यही लोग केन्या को दलित और वंचित होने का एहसास दिला रहे हैं, जबकि उसके दान का इन्हें सम्मान करना चाहिए था। हमारे देश को इस मुसीबत के टाइम पे वो मदद कर रहे हैं। दूसरा ये कि सरकार ने विदेशी संगठनों से हमारे देश की किसी भी एनजीओ को दान देने से मना किया है। तो केन्या ने जो ये 12 टन अनाज दिया है, ये मोदी सरकार को नहीं दिया है, ये भारत सरकार को नहीं दिया है, ये हमारे देश के एक एनजीओ संगठन को दिया है, जो हमारे देश में गरीब और वंचितों को, जो कोरोना काल में पीड़ित हैं, उन लोगों को अनाज बांट रही है। आप जानते हैं ये है सच्चाई उस अनाज की। अब ये भड़के क्यों हैं ये लोग? ये इस मुद्दे को क्यों उठाना चाहते हैं? दरअसल हमारे मोदी सरकार ने इस तरह की जितने भी वामपंथी संगठन हैं, अक्सर जितनी भी हमारे देश में संस्थाएं हैं एनजीओ, वो वामपंथी दलों की हैं, वामपंथी पत्रकारों की हैं, बुद्धिजीवियों की हैं। दूसरा, जितने भी ये एनजीओज होते हैं, ये वामपंथी पत्रकारों को इस तरह के नेगेटिव रिपोर्टिंग के लिए कहते हैं, ताकि हमारे देश की गरीबी, कुचलतापन, नीचपन, गरीबपन दिखाया जाए विदेशों को, और विदेशी लोग दया भाव में आके हमारे देश को पैसा दें इन एनजीओ संगठन के माध्यम से। ये एक प्रोसेस होता है। पर मोदी सरकार ने FCRA कानून के तहत विदेशी फंडिंग पर रोक लगाई हुई है, और इस रोक के चलते जितने भी एनजीओ संगठन है उनकी दुकान नहीं चल पा रही है। तो मोदी सरकार ने सारी फंडिंग रोकी हुई है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इन 56 देश के जो इस्लामिक मुल्क है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग होती है, और ये लोग धर्मांतरण में इसका इस्तेमाल करते हैं। पर सरकार चाहती है कि जो पैसा आए वो ऐसी एनजीओ को ना मिले, तो सीधी फंडिंग, अभी भी जो ईमानदार एनजीओ है उनको फंडिंग हो रही है। पर अब ये केन्या ने से जो 12 टन अनाज मिला है एनजीओ को, वो कैसे दे दिया, इसे ये भड़के पड़े हैं। तो मोदी सरकार ने कहा एक देश जो हमसे बहुत गरीब है, उसके बावजूद वो हमारी मदद कर रहा है, हमारी एनजीओ को, तो हमें उससे सम्मान लेना चाहिए। ये हमारे मोदी सरकार के उस गुणों को हम कह सकते हैं कि भारतीय अध्यात्म से उन्होंने शिक्षा ली है। कोई देश भले कितना गरीब हो, और उसका जो मन है कितना निर्मल है कि उतना गरीब होने के बावजूद 12 टन अनाज। हमारे देश में अगर बात कहूँ तो ऊँट के मुँह में जीरा होता है, जीरे का 1/4 पार्ट भी हमारे पास नहीं है, कह सकते हैं। अनाज की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे देश ने, मोदी सरकार ने उस 12 टन अनाज को लाने की आज्ञा दी उस एनजीओ को, क्योंकि वो उस देश के दान वाली भाव का अपमान नहीं करना चाहती थी। समझे आप? और मैं इन मोदी अंधविरोधियों से कहना चाहता हूँ कि अपने पाप को संभाल के रखिए, इसका भी हिसाब होगा एक दिन। आप किसी देश को नीच, क्षुद्र, दलित भाव से उसका अपमान करने की कोशिश ना करें, केन्या का सम्मान करें, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। और हाँ, मोदी सरकार किसी भी हाल में झुकेगी नहीं, आपको धर्मांतरण के लिए इस तरह की फंडिंग का इस्तेमाल नहीं होने देगी। मोदी सरकार पे भरोसा रखिए जितने भी भारतीय जन हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरे भारतीय भाइयों?
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक मारिए तुरंत, और बताइए इन लोगों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिमों की कुकर्मों की पोल खोलना, धर्मांतरण की पोल खोलना और ऐसे वामपंथी बुद्धिजीवियों की पोल खोलना इस चैनल का मुख्य काम है। जय भारत, जय हिंद। जरूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब।